इस वक्त हम कन्नौज ज़िले में खड़े हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ पब्लिक के लोग हैं यहाँ पर। और आज ही अखिलेश यादव ने कन्नौज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा करी और ये अटकलें भी खत्म कर दी कि वो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने तेज प्रताप यादव को अपना प्रत्याशी यहाँ कन्नौज से घोषित किया है और आज ही बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने भी नामांकन कराया है। 25 तारीख लास्ट डेट है यहाँ पर नामांकन की। ऐसे में अभी तक भाजपा ने नामांकन नहीं किया है। अब तेज प्रताप यादव के नाम की घोषणा हो चुकी है समाजवादी पार्टी से। तो यहाँ पर जनता मेरे साथ है, हम यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो तेज प्रताप यादव को जानते हैं। यहाँ पर क्या नाम है आपका भैया? सूरज मिश्रा। अच्छा, सूरज हमारे साथ है यहाँ पर। सूरज, ये बताइए, समाजवादी पार्टी अभी चुनाव आ रहा है, ये तो मालूम है 13 मई को चुनाव होना है यहाँ पर, तो क्या लग रहा है, क्या मूड है चुनाव का, कैसा चल रहा चुनाव? चुनाव का क्या है भाई, अपना ये तो बता नहीं सकते। आदमी अपना अपना जो बोलता है वो अपना बोलता है। कोई एक आदमी नहीं हो, कोई कह सकता भाजपा कोई बोल रहा है, कोई बहुजन समाज पार्टी बोल रहा है, जो जिसका है मेंबर वो उसका बोल रहा है। अभी तक अखिलेश यादव ने चुनाव में किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता की प्रत्याशी घोषणा नहीं करी थी। अब तेज प्रताप यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। तेज प्रताप यादव जानते हैं आप? हम नहीं जानते। नहीं, हम नहीं जानते। नहीं जानते आप अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव जानते हैं। अच्छा जी। अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते तो क्या हाल रहता? तो ठीक रहता है, बराबर टकरी का मामला रहता है। अच्छा जी। अच्छा, अब तेज प्रताप यादव लड़ेंगे तो? आप इनका तो बता नहीं, जब हम जानते नहीं तो हम कैसे बता सकते हैं? जब हम जानते नहीं किसी को तो कैसे बता सकते हैं कि आपका कैसा रहेगा व्यवहार किसी के प्रति? बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी खड़े हुए हैं इमरान मिर्जा जफर, उनको जानते हैं? नहीं, उनको भी नहीं जानते हम। उनको नहीं जानते ना। तो अब लड़ाई कैसी होगी कन्नौज में? अब ठीक ही होगी भाई, जो अपने अपने दोनों पक्ष अगर बढ़िया है, पड़ रहा है तो बढ़िया होगी लड़ाई, नहीं तो फिर बराबर चल रहा है। कैसा नेता होना चाहिए? नेता बढ़िया होने चाहिए, बस समाज और राष्ट्र का हित करे और क्या चाहिए। बाकी देखिए, ये यहाँ पर दुकानदार है, यहाँ पर बस अड्डे पे यहाँ दुकान है, इनकी दुकान दिन रात खुली रहती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा वीरेंद्र दुबे। वीरेंद्र जी, आप यहीं के रहने वाले हो? नहीं सर, हाँ, हम डिस्ट्रिक्ट तो यही है। डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के रहने वाले हो। क्या मूड है चुनाव में, कैसा चल रहा चुनाव? अरे मोड़ तो अब ये तो पब्लिक चुन सकती है मोड़ कि पब्लिक, आप भी तो वोटर हो। जी। हाँ, मतलब वोट नहीं डालोगे? क्यों नहीं डालेंगे? तो वोट किसको डालोगे आप? बीजेपी को डालेंगे और किसको डालेंगे? अच्छा, बीजेपी डालोगे। हाँ। तेज प्रताप यादव जानते हो? हम नहीं जानते हैं सर। अखिलेश यादव को? जी। अखिलेश यादव जानते हैं? जी। वो अगर चुनाव लड़ते तो क्या होता है यहाँ पर? तो फिर बराबर टक्कर होती है और क्या और होता है। तेज प्रताप लड़ रहा है। अब उनको जानते ही नहीं हम। अच्छा, बीजेपी क्यों वोट डालोगे? हम इसलिए डालेंगे, उसने प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत किसानों को 2-2 हजार रुपए देते हैं। राशन देते हैं। अखिलेश यादव कुछ नहीं दिया था? क्यों नहीं दिया था? क्या दिया उन्होंने था? भी दिया था, मेडिकल बनवाया, कई ऐसी। हाँ, फिर सुविधा मिल रही है आपको? अब सुविधा तो हमें मिली, जब हमें जानकारी हुई तब तो अखिलेश जी आ ही नहीं सकते, आ ही नहीं पाए। तेज प्रताप यादव को जानते हो आप? हाँ, तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के लड़के हैं। आज लोग कहते हैं कि तेज प्रताप यादव जो है वो लालू प्रसाद यादव बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जेल काटा है, उनके लड़के हैं। बताते हैं कि अखिलेश यादव के भतीजे हैं वो तो। पता नहीं इनका क्या है, सब परिवारवाद है। कोई अखिलेश का भतीजा बता रहा, कोई लालू प्रसाद यादव लड़का बता रहा तेज प्रताप को। समझे में नहीं आ रहा, कन्नौज की जनता जानती नहीं तेज प्रताप है कौन। हम तो मोदी जी को जानते हैं, क्योंकि मोदी जी को बच्चा जानता है, जन्मा हुआ बच्चा भी कहता है ये मोदी है। और बाद बाकी अब अखिलेश यादव क्या करें, अखिलेश यादव तो लोग टोटी चोर कहते हैं। और अब आप देख ही चुके हैं कि कन्नौज लोकसभा में अभी तक तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि हम इशारा दे रहे थे कि यहाँ पर हमारा घर है, कह रहे थे। वो घर कह रहे थे, लेकिन घर तो है, लेकिन यहाँ कब्जा तो सुब्रत पाठक का हो गया है। कन्नौज लोकसभा में कब्जा सुब्रत पाठक का हो गया है। तो अखिलेश यादव को चुनाव न लड़ने से अब स्थिति क्या रहेगी चुनाव की? कन्नौज में भाजपा जीत चुकी है। मोदी जी 400 सीटों के साथ देश में प्रधानमंत्री बनेंगे। और सुनिए, इस लोकसभा में राजपूत लोधी वर्ग के नेताओं के साथ फिर छलावा हुआ है। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर राजपूतों को, लोधियों को सम्मान मिला है। इसी भाजपा में बाबू कल्याण सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया और इसी भाजपा ने बाबू कल्याण सिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। समाजवादी पार्टी क्या है? समाजवादी पार्टी ने तो 2 मिनट का समय निकाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाबू कल्याण सिंह से के अंतिम संस्कार में शामिल होने का भी समय नहीं मिला। जो कुछ राजपूत और लोधियों को, तो वो तो अखिलेश यादव कहते रहे कि यहाँ पर 5 कोई ऐसे काम गिना दो भाजपा का, सारे काम तो उन्हीं के हैं। क्या काम उनके हैं? उनके काम परिवारवाद, आतंकवाद, अपराधवाद, जातिवाद, गुंडावाद, ये 5 काम उनके हैं अखिलेश यादव के। हमारे काम देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के काम देखिए, उंगलियों पे गिनने वाले काम। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री उजाला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शौचालय योजना, आप गिनिए तो हजारों योजनाएं। गांव, गरीब, किसान, मजदूर का अगर कोई नेता है तो वो कन्नौज में सुब्रत पाठक है। दादा, क्या नाम है आपका?
हमारा नाम राजकुमार है। अच्छा, राजकुमार है, तो आप लग भी रहे हो राजकुमार जैसे यहाँ पर। राजकुमार अच्छा, चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव ठीक ठाक है। हाँ, और अब तो अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे हैं यहाँ पर, तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं। जानते हो तेज प्रताप यादव को? मैं तो सर नहीं जानता हूँ। हैं? नहीं जानता। नहीं जानते हैं अखिलेश यादव को? उनको जानते हैं, जब लड़ चुके हैं, रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर अखिलेश यादव चुनाव यहाँ पर लड़ते तो कैसा चुनाव होता है? अब भाई हम क्या जान सकते हैं, अनपढ़ आदमी हूँ मैं भाई। अच्छा, नहीं जानते। वोट तो डालते होगे ना? वोट तो डालते हैं साहब। तेज प्रताप यादव को जानते हैं आप? नहीं भाई, मैं तो परिचित नहीं हूँ उनसे। अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव जानता हूँ। अखिलेश यादव यहाँ चुनाव लड़ते तो कैसा चुनाव होता है? तो टक्कर होती, फिर टक्कर होती। अब क्या स्थिति है? तेज प्रताप यादव आ रहे हैं यहाँ पर। हमको तो नहीं लग रहा फाइट में है वो। यहाँ से तो सुब्रत पाठक क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, आप लोग यंगस्टर लग रहे हो, पढ़ते हो ना, आपका तो वोट अभी होगा नहीं? नहीं है ना, आपका तो होगा वोट ना? क्या नाम है आपका? प्रभात गुप्ता। प्रभात, गर्मी बहुत पड़ रही है, चुनाव की भी गर्मी साथ में चल रही है। अब तो कन्नौज में अखिलेश यादव भी नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है, गर्मी बढ़ गई है कि डाउन हो रही है? अब तो कम हो गई। कैसे कम हो रही है? तो कम हो गए। कम हो गई मतलब एक साइडेड चुनाव हो गया ना। कैसे एक्साइटेड हो गया? तेज प्रताप को जानते हैं? जो जानता ही नहीं है वो चुनाव लड़ रहा है तो कहाँ से मिलेगा, है ना? क्यों, जबकि सामने वाली पार्टी भी कोई खास नहीं है, पर कंपटीटर ही नहीं है, तो फिर आपको जीत जाएगा। ऑप्शन नहीं बचा है। ऑप्शन नहीं बचा ना। तेज प्रताप यादव को नहीं जानते आप? अखिलेश यादव के भतीजे हैं। मैंने नाम ही नहीं भतीजे अब यहाँ पे आए हो, किसी के लिए कुछ मिले हो, काम किया हो, तब इंसान देता, क्या इसी दे तो देता। क्यों अखिलेश यादव ने क्यों विड्रॉ कर दिया? अब वो आप उनसे आके पूछ सकते हैं क्या, है ना? अच्छा, क्यों? कैसा लीडर होना चाहिए? आप लोग यंगस्टर हो, क्या मुद्दे आपके होने चाहिए? जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या मन में चलेगा आपके? देखो, जनता से जो कांटेक्ट करेगा वही लीडर बनेगा। ये थोड़ी ना कहीं भी बैठ के भाषण दे के लीडर बन जाए, वैसे लीडर नहीं आप तो बनता। यंगस्टर हो, बहुत सारी देखते हो, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत सारे जो नौकरियां वो नहीं निकल पा रही हैं, तो बहुत सारे दिमाग में चलता रहता है। इस तरह के मुद्दे आपके दिमाग में रहेंगे? देखो, नौकरी से ज़्यादा वो रोजगार दे रहे हैं। पहले स्किल इंडिया आपने देखा ही होगा, वहाँ पे सीख जाएगा। अगर आदमी को स्किल आ जाए तो मेरे ख्याल से नौकरी की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी स्किल अगर आ गई, जरूरी नहीं कि ऊपर से रोजगार मिले, गवर्नमेंट नौकरी मिले तभी। तो क्या बीजेपी की राह आसान होगी अखिलेश यादव के आने से? बहुत आसान हो। तेज प्रताप यादव को जानते हैं आप? जानते, मैं तो यहीं का रहने का वाला हूँ, कन्नौज का। फिलहाल एनटीपीसी में भी नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन ये चुनाव जो है, उन्होंने स्वयं भी आए थे अखिलेश जी 2-4 दिन पहले, उन्होंने अपने नेताओं से बैठक किया था, तो संभवतः उनको यहाँ से इनपुट्स मिल गए होंगे, उन्होंने इसीलिए अपना पुल बैक किया है। चुनाव एक तरफा है। किस तरह के इनपुट्स मिले होंगे? संभव जो भी हमारा अनुमान है निगेटिव इनपुट्स रहे होंगे, क्योंकि शुरुआत से ये चल रहा था भैया आ रहे, यही डायलॉग चल रहा था कन्नौज, भैया आ रहे भैया, और अचानक भैया ने ला करके अपना जो है कि स्टैंप खड़ा कर दिया इधर जो है। तो अब चुनाव उससे एक तरफा हो गया है। आदमी अपने घर के बेटे को वोट देगा। लोग कहते हैं ना, पत्थर से ईंट गुलगुली, पत्थर से ईंट गुलगुली, तो हमारे घर का जो आदमी है ना, तो उस तेज प्रताप कहाँ के हैं? तेज प्रताप तो बाहर के हैं भाई, वो तो मैनपुरी जिले के रहने वाले हैं। फिर से एक बार परिवारवाद यहाँ परिवारवाद, हाँ, एक परिवारवाद। एक बीजेपी ऐसी पार्टी जिसने यादव को मुख्यमंत्री बना दिया एमपी में, यहाँ पे सिर्फ परिवारवाद। लोग उम्मीद कर रहे थे कि मुस्लिम प्रत्याशी बना सकते हैं, लोधी बना सकते हैं, नहीं बनाया, केवल उन्होंने अपने भतीजे को लाके खड़ा किया। क्या अखिलेश यादव के मन में डर आ गया था कि यहाँ पे चुनाव आ सकते हैं? 100% मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, 100% उनको जो भी नेगेटिव इनपुट्स रहे होंगे, अभी 2-4 दिन पहले वो आए थे, उन्होंने अपने बूथ अध्यक्षों से बैठक किया था, और उसमें उनको जो भी इनपुट्स रहे होंगे, उसमें मीडिया का प्रवेश वर्जित था। जो उन्होंने बूथ अध्यक्ष की अपनी बैठक कार्यालय में किया था, उसमें लेकिन उस दिन तो ये बोला था ना कि साइकिल भी है, मैं भी सामने हूँ। हाँ, ये तो इशारा दिया था लड़ने इशारा का। दिया था जी, इशारा दिया था, लेकिन ये नहीं कहा था मैं ही आऊँगा। उन्होंने इशारा इनपुट्स, ये आउटपुट ये दिया था कि साइकिल भी यहीं पर है, मैं भी मौजूद हूँ और शीघ्र घोषणा करूँगा। आप तो मीडिया के व्यक्ति हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और तो दादा, चुनाव कैसा चल रहा है दादा? सब ठीक चल रहा है। हैं? सब आप तो बुजुर्ग हो, आप तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे अरे आप। सब शुरू से देख रहे हैं मतलब। तो शुरू से तो अखिलेश यादव लड़ते आए हैं। अब की बार तो अखिलेश यादव ने विड्रॉ वे कर तो दिया। कल पैदा भयेंगे ना, तो अखिलेश का। नहीं, अखिलेश यादव तो विड्रॉ करके ना। हाँ, वे तो विड्रा करिए। तो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं लड़ाई। हाँ, बहुत खुशी बात। जानते हैं तेज प्रताप यादव कौन है? अब हम नहीं तो परिवार के बारे में जानते, हम तो नहीं अपनों ही जानते हैं। अच्छा अच्छा अपनों ही जानते हैं, बस हमें अपनो वोट देने, हम जुड़े हैं तब से जुड़े हैं बस। अच्छा अच्छा। कोई होए हमें कर। कुछ मुद्दे रहेंगे आपके इस बार? हमारे कोई मुद्दा नहीं। अरे 79 साल की उम्र हुई, हमारा क्या मुद्दा है भाई? हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयड पेंशनर रहेंगे, हम आराम से मिलता है, अपने खा रहे, चाहे कोई सरकार हो, हमें दीजिए। वैसे सरकार के भी क्या होना चाहिए आगे चलकर? नहीं, सब थोड़ा बहुत प्रोग्रेस होना चाहिए, जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह बनाए तो जो बच्चे जो बेकारी है ये खत्म हो।
असली मुद्दा तो ये है रोजगार का। जी भाई, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। कन्नौज में स्वास्थ्य शिक्षा बहुत बदहाल है, यहाँ पर क्या होना साहब चाहिए? रिफर सेंटर हैं, रिफर सेंटर हैं, चाहे किसी भी जमाने के हुए, कोई भी किसी भी सरकार के हुए, रिफर सेंटर बना रखे हैं। क्या नाम है आपका? श्याम दुबे। श्याम, यंगस्टर हो आप जी। आपके आगे बहुत बड़ी चुनौतियाँ रहेंगी, रोजगार की चुनौतियाँ रहेंगी, स्वास्थ्य की चुनौतियाँ रहेंगी जी। तो सबसे पहली बात तो अखिलेश यादव ने विड्रॉ कर दिया यहाँ पर, तेज प्रताप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप लोग तेज प्रताप यादव जानते हो? अभी तेज प्रताप, अभी आपको हमने देखा था वैसे मीडिया में, तो हमने तेज प्रताप को गूगल पे सर्च किया, मैं उनको नहीं जानता हूँ, तो गूगल पे ये बता रहे थे कि लालू के दामाद हैं। फिर हमने उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा तो बोल रहे थे कोई मुलायम सिंह के वो नाती हैं, अखिलेश के भतीजे हैं, वो थोड़ा डिटेल। अखिलेश यादव जानते हो? अखिलेश यादव को तो जानते हैं। अखिलेश यादव चुनाव लड़ते तो क्या होता है यहाँ पर? अखिलेश यादव चुनाव लड़ते तो वो भी कन्नौज से चुनाव आते हैं, और वो अगर नहीं भी लड़ रहे हैं तो उनको ये पता चल चुका है कि हम कन्नौज से हार रहे हैं, इसीलिए वो कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अभी दो तीन दिन पहले आए थे तो उन्होंने बैठक की थी, जैसा कि भैया ने भी बताया था कि उनको इनपुट मिल चुके हैं, तो उनको इनपुट मिले थे कि मैं यहाँ से चुनाव नहीं जीत रहा हूँ, और कन्नौज को अपना गढ़ बताते थे। वो गढ़ तो पूर्णतः सपा अब चुनाव की स्थिति कैसी रहेगी? चुनाव की स्थिति ये रहेगी कि सड़क सुरक्षा और देश सनातन के लिए जो काम कर रहा है मोदी जी को पब्लिक लाइक कर रहे हैं। रोजगार नहीं रहेगा? रोजगार के लिए भी मोदी जी ने काम किया है, 8 करोड़ रुपए दिए हैं मुद्रा योजना के तहत। भाई, रोजगार कोई सरकारी नौकरी पाना ही रोजगार नहीं होता है। रोजगार का मतलब, जैसे भैया ने कहा था, स्किल अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। मोदी जी स्किल पर भी ध्यान दे रहे हैं। मैं खुद पीएम सम्मान किसान कौशल विकास योजना के तहत मैंने सोलर का वो किया है, उसके तहत मुझको भी कई बार कंपनियां आई थी बनाने के लिए। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी पाना नहीं होता है। हाँ, वो अलग चीज़ है, सरकारी नौकरी को लोग महत्वता देते हैं, देना भी चाहिए, लेकिन मेरी समझ में प्राइवेट भी जो 8 करोड़ रुपए हमें लगता है उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ मुद्रा योजना के तहत दिए हैं। मीडिया का जो नारा दे रहे थे वो कहीं ना कहीं उसको डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और खैर, पाठक जी ने भी ऐसा कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है जिसके लिए कन्नौज उनको याद करे। हमारी सबसे बड़ी मांग थी कि जो दलितों की सबसे बड़ी आस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल मायावती ने खड़ा कर दिया प्रत्याशी। मायावती का प्रत्याशी आज अपना जो है पर्चा दाखिल कर चुका है, और दलित खास तौर से जिस चीज़ से नाराज़ हैं उसमें सबसे बड़ी जो यहाँ पर जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी दलित है, जो जिस तरीके से यहाँ रिजर्वेशन की बात है, जो निजीकरण है, हम लोगों की पास एक तो भूमिहीन है, किसी प्रकार का रोजगार है नहीं, हम लोगों को लोग अछूत समझते हैं, हम लोगों का ठेला पर भी कोई खाने के लिए तैयार नहीं, तो सरकारी नौकरियों में जाने का लड़ाई किसकी रहेगी? देखिए, ओवरऑल देखें इंडिया में तो लड़ाई इंडिया गठबंधन फाइट करता हुआ नजर आ रहा। मोदी जी ने जो कल भाषण दिया है कि मंगलसूत्र और ये सब चीज़ें, ये उनको शोभा नहीं देता है। इस तरह की बात उनको नहीं कहनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री की गरिमा वो गिरा रहे, वो प्रधानमंत्री हैं पिछले 10 वर्षों से, इसलिए अपने कार्यों का श्वेत पत्र लाना चाहिए। अच्छा, और देश को बताना चाहिए। तो कन्नौज में चुनाव की क्या स्थिति रहेगी यहाँ पर? कन्नौज में चुनाव की स्थिति क्या है? कन्नौज में चुनाव की स्थिति, यहाँ जो पिछली बार वोट पड़ा था, आप मानिए कम से कम 10% वोट इस बार कम होगा, क्योंकि बहुत अच्छे लोगों में उत्साहजनक क्या मुद्दे होने चाहिए? क्या मुद्दे होने चाहिए? देखिए, मेन मुद्दा तो सबसे बड़ा ये इलेक्टोरल बॉन्ड का रहा, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी बीजेपी सरकार की। अब बीजेपी सरकार क्या, वो तो सिर्फ मोदी की सरकार हो गई है, बीजेपी का नाम ही चला गया। संघ के लोग काम नहीं कर रहे, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, दुर्गा बाहिनी, ये सब रूठे पड़े हुए हैं। भाई, जो आपने जितने घोटालेबाज थे, शरद रेड्डी हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे आपके जो है अनेकों नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस में भरे हुए थे करप्ट, उनको आपने अपनी पार्टी में भर लिया, टिकट दे दिया, और बीजेपी का जो कोर वोटर था वो इससे बहुत नाराज है। कन्नौज में चुनाव का तापमान, उसके बारे में बताइए। कन्नौज जस्ट लाइक ए फ्रीज, वो बिल्कुल फ्रीज में बंद है, कोई गर्माहट नहीं है। अच्छा। और ना होगी पूरे चुनाव में। बात यहाँ पर जो सुब्रत पाठक ने जिस प्रकार से दलित तहसीलदार को थप्पड़ों से मारा, उनसे नाराज है, और कचहरी में जाकर वो मंडी समेत में जाकर के पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई की, ये कहीं ना कहीं उनको शोभा नहीं देता, उनको सोचना चाहिए। अब ये तो कह रहे थे कि यहाँ पर आपको जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने काफ़ी यहाँ पर ऐसी चीज़ की, पुलिस को मारा, तहसीलदार को मारा। ये सब फर्जी अफवाह है। किसी भी तरह की कोई FIR कहीं किसी भी थाने में नहीं मिलेगी। हम बताएंगे। आरोप मोदी जी पर भी लगे थे, लेकिन कोई सबूत नहीं है। सुब्रत जी कोई अनोखे नहीं है जिनको पर आरोप लगा है। भाई साहब स्वयं सरकारी अध्यापक हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। इस देश में
8 करोड़ युवाओं को मुद्रा योजना के अंतर्गत मोदी सरकार ने लोन दिया है। अगर वो 8 करोड़ कन्नौज में कितने लोगों को रोजगार मिला? कन्नौज में कम से कम आप अगर ये आंकड़ा निकालेंगे तो 8 से 10 हज़ार लोग निकलेंगे पूरी लोकसभा में, जिन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभ मिला है, अच्छी सब्सिडी मिली है। तो यहाँ पर अस्पतालों को रेफर सेंटर क्यों बोला जाता है? ये समाजवादी या बहुजन समाजवादी मानसिकता 5 साल से आपकी सरकार है यहाँ। बिल्कुल मिल रहा है, मतलब अच्छा इलाज मिल रहा है। आज मेडिकल कॉलेज में जाइएगा, पहले से बहुत बेहतर सुविधाएं हैं, क्योंकि पिछली सरकारों में इतनी सुविधाएं खराब थी, उन्हें दुरुस्त करते करते कैंसर इंस्टीट्यूट, कार्डियोलॉजी सब बंद है। बहुत जल्द चालू होने वाला है। माननीय सांसद जी ने इसलिए केंद्रीय स्तर पर बातचीत की है और मिलेगा। अच्छा, मेडिकल कॉलेज के नाम बदलने से क्या स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ जाएंगी? मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने का कोई नया तरीका नहीं था। मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने का मतलब सिर्फ बाबा साहब का सम्मान था। जो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बाबा साहब के उस नाम को बदलकर उनके बोर्ड के ऊपर जो लघुशंका करने का काम किया था, उस अपमान का बदला इस मोदी सरकार में उस अपमान का बदला बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम को रखकर लिया गया है। और समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था। और सेवाएं मजबूत हो जाएंगी। बिल्कुल, हम तीसरी बार आएंगे, जर्रे जर्रे की स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हो जाएंगी, जर्रे जर्रे में विकास हो जाएगा। क्या नाम है आपका? संजय सिंह है। संजय जी, ये बताइए, आज समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। अभी तक ये कयास लगाया जा रहा था कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। अब उन्होंने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को यहाँ से उनका नाम की घोषणा कर दी है। तेज प्रताप यादव का जानते हैं? हाँ, तेज प्रताप यादव जानते हैं। कितना मजबूत रहेंगे यहाँ पर कन्नौज में? कन्नौज में तो काफी उनका क्षेत्र है, तो तो कैसे कन्नौज में तो कभी तेज प्रताप यादव आए नहीं यहाँ पर? नहीं, समाजवादी का तो वोट बैंक है यहाँ पे। अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने से कितना फर्क पड़ता है? अखिलेश यादव लड़ते तो ज्यादा मजबूती रहती है, वो तो फिर तो मुखिया थे। अच्छा, आप ये बताओ, तेज प्रताप यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जानते हो उन्हें आप? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। जानते हो क्या रहेगी चुनाव की स्थिति? चुनाव की स्थिति क्या, सपा की सीट पहले भी निकल चुकी है, यहाँ से फिर से निकलेगी। 2014 के बाद 17 में भी चले गए, 2019 में भी सफाया हो गया, 2022 में पूरा सफाया हो गया। आपकी बदलाव है, निश्चित है। अखिलेश भैया आते तो और ऊंचे स्तर से जीतते, लेकिन इनके भतीजे जी आ रहे हैं, वो भी अच्छे से जीतेंगे, क्योंकि विकास किया है ना कन्नौज में। भाई विकास तो बोलेगा ही। विकास किए होते तो 2022 क्यों हारते? अरे तो अब उनकी लहर थी उस समय, अब लहर नहीं रही वो। हाँ, बदलाव चाह रहा है आदमी। ये कन्नौज की जनता थी हमारे साथ। यहाँ पर देखिए, मिली जुली प्रतिक्रिया है। यहाँ पर बहुत से लोग ये कहना है कि तेज प्रताप यादव को नहीं जानते। यहाँ पर अगर अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ते तो चुनाव में काफ़ी संघर्ष होता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान नहीं होती। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने विड्रॉ कर और तेज प्रताप यादव का नाम घोषित करके बीजेपी की राह अब कहीं ना कहीं आसान कर दी है। तो जो चुनाव अब त्रिकोणीय होने वाला था, त्रिकोणीय संघर्ष होने वाला था, वो कहीं ना कहीं अब देखने को नहीं मिलेगा। और आपको एक चीज़ और बता दें, जब से प्रत्याशी की घोषणा हुई है तो समाजवादी पार्टी के जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, जिनको एक उत्साह था कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और वो उनके साथ लगेंगे और चुनाव उनको जितवाएंगे, तो उन कार्यकर्ताओं का जो उत्साह था वो अब बिल्कुल डाउन पड़ गया है। तो अब आने वाली 4 जून को ये स्पष्ट हो पाएगा कि कन्नौज की जनता किसको ताज यहाँ पहनाती है। नित्य मिश्रा।